we developed, as you know, a small car called the Nano. We decided that we would establish the factory in Calcutta. सिंगूर की ये वही ज़मीन है जिसे रतन टाटा ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए चुना था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने हर लोअर मिडिल क्लास फैमिली को कार खरीदने का सपना दिखाया। इस प्रोजेक्ट के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य की लेफ्ट फ्रंट सरकार ने टाटा मोटर्स की नैनो कार फैक्ट्री के लिए करीब 997 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। अधिकांश किसानों ने अपनी जमीन स्वेच्छा से दे दी ताकि फैक्ट्री होने से उन्हें नौकरी मिलेगी। वहीं कुछ किसानों ने मुआवजे को अपर्याप्त मानते हुए जमीन अधिग्रहण का विरोध किया। वो लोग बोल रहा था कि हम नहीं देगा, अगर खून भी देना पड़ेगा वो दे देगा, जान भी देना पड़ेगा दे देगा, हम जमीन नहीं छोड़ेगा। ममता बनर्जी ने लेफ्ट सरकार के द्वारा जबरन जमीन अधिग्रहण का विरोध करते हुए 2006 में उन किसानों की लड़ाई का नेतृत्व किया और 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठी। इस आंदोलन के कारण हिंसा हुई, पुलिस कार्रवाई हुई और आखिरकार 2008 में टाटा मोटर्स ने प्रोजेक्ट को गुजरात के सनंद में शिफ्ट कर दिया। टाटा ग्रुप का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो और इतने कम समय में कार्यान्वित हुआ हो, ये सबसे कम समय में काम हुआ हो, ये नैनो का प्रोजेक्ट है। मतलब टाटा ग्रुप के एफिशिएंसी के साथ गुड गवर्नेंस जुड़ने के कारण गति कितनी तेज हो सकती है, इसका एक उत्तम उदाहरण गुजरात की धरती पर इस नैनो प्रोजेक्ट ने प्रस्तुत किया। इस आंदोलन से ममता बनर्जी का कद इतना बढ़ा कि वो 2011 में पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। टाटा मोटर्स को यहां से फैक्ट्री शिफ्ट किए हुए लगभग 18 साल हो गए, लेकिन सिंगूर के लोगों के लिए यह खाली पड़ी जमीन एक गहरे जख्म की तरह है। जो जमीन में हम बैठी है, ये जमीन में चाष करने से इस साल में बहुत लॉस हुआ है सब चाषी को। तो हम दूसरा खराब जमीन में क्यों चाष करने जाएंगे? इधर ये जमीन चाष करने से 5,000 लॉस होगा, तो वो जमीन चाष करने से 15,000 लॉस होगा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद किसानों को उनकी जमीन वापस कर दी गई। उन्हें मुआवजा भी वापस नहीं करना पड़ा क्योंकि वो अपनी जमीन से 10 साल से बेदखल थे। मगर किसानों के लिए ये जमीन अब किसी काम की नहीं, क्योंकि इन खेतों में मिट्टी से ज्यादा कंक्रीट और पत्थर है। करेगा कैसे? ऐसा तो पत्थर हुआ है, वो जमीन में ऐसा पत्थर भरा हुआ है, तो करेगा कैसे? ट्रैक्टर लगाएगा उसका फाल तोड़ जाएगा। न तो यहाँ फैक्ट्री आ पाई और ना ही लोग अपनी जमीन पर खेती कर पा रहे। आएगा ही नहीं, बोल बोल के थक जाएगा तो फिर वो आएगा नहीं। सिंगूर आंदोलन की वो जमीन जिसने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीते 15 सालों में पश्चिम बंगाल कितना बदला, ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन सिंगूर की यह बंजर जमीन चीख चीख कर यह कहती है कि बीते 2 दशकों में यहाँ के लोगों की जिंदगी इस जमीन से ज्यादा बंजर हो गई है। ये कौशिक बाग है। 2006 में इन्होंने अपनी 7 बीघा जमीन खुशी खुशी सरकार को दे दी। सरकारी रेट का मुआवजा तो इन्हें कम लगा, लेकिन एक उम्मीद कि अगर फैक्ट्री लग गई तो फिर काम करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। वो लोग बोल रहा था कि हम नहीं देगा, अगर खून भी देना पड़ेगा वो दे देगा, जान भी देना पड़ेगा दे देगा, हम जमीन नहीं छोड़ेगा। मैं जो दिया था मेरा इधर नौकरी मिलेगा इसलिए हम दे दिया कि हम काम तो कर पाएंगे, अपना ज़मीन पे फैक्ट्री बनेगा तो फैक्ट्री के अंदर हम काम तो कर पाएंगे। मगर एक बड़ी संख्या ऐसे किसानों की भी थी जिन्होंने स्वेच्छा से ज़मीन देने से मना कर दिया। कौशिक बाग उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि तब टीएमसी के लोग फैक्ट्री के लिए अपनी ज़मीन देने वाले किसानों के खिलाफ हिंसा भी करते थे। उस टाइम फैक्ट्री बनाने का सब कुछ इंतज़ाम कर लिया था, फैक्ट्री भी बन गया था और 85% काम हो गया था, कंप्लीट हो गया था। 1 महीना रह गया था नैनो निकालने में। उस टाइम हम भी
इधर टाटा के अंदर काम कर रहा था। हम लोगों को मारने पे भी वो लोग चढ़ा हुआ था। मेरा पिता को भी मारा था वहाँ स्कूल में। मेरा पिता स्कूल टीचर था, उसको भी मारा था। हम लोग को ज़मीन दे दिया, उसका साथ नहीं दिया, इसलिए तो वो लोग हम लोगों का ऊपर चढ़ा हुआ था। वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकता है। जब हम इन खेतों में घूम रहे थे तब हमारी मुलाकात सुब्रतो घोष से हुई। वो अपने आलू के खेत में काम कर रहे थे। 2006 में जब यह आंदोलन चल रहा था तो सुब्रतो मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अगर यहाँ फैक्ट्री बन गई तो नौकरी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम जमीन दिया पैसा के लिए नहीं है, सरकार पैसा दिया है, लेकिन हम चाहता था कर्मसंस्थान जहाँ यहाँ से काम होगा बहुत सारा। यहाँ से जो टाटा का फैक्ट्री भी हुआ है और 56 एनसीसरी कंपनी हुआ है इस मार्ग में। उस कंपनी से बहुत सारा लोगों को चाकरी होता, लेकिन आंदोलन के बाद तो एक जितना नौजवान का सपना था वो सब टूट गया। ममता दीदी का आंदोलन के साथ समस्त सपना टूट गया और ममता दीदी 16 साल में एक भी कंपनी का नहीं इधर आने लेकर आया। तृणमूल का जो आदमी था सब रास्ता काट दिया था, गाड़ी नहीं घुसता और रात में डराता था। और हमारा जो हम लोग जो ज़मीन दिया था ना, तृणमूल के लोग ऐसे लवण फेंक देता चास में। और यहाँ पर एक खड़ का गादा था उस आदमी का, वो खड़ का गादा में आগুन भी लगा दिया वो तृणमूल का लोग। 70 वर्षीय नकुल पोलेन ने बहुत उम्मीदों से सरकार को यह जमीन दी थी। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति के लिए उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। वो अफसोस के साथ कहते हैं कि पहले इस जमीन में वो कम से कम अच्छी खेती तो कर पाते थे। काम यहाँ की का करेगा। देखो ना, यहाँ तो चाष चलता है। अभी फैक्ट्री पहले चाष चलता है। यहाँ 2 बार को धान होता है, आलू होता है, गम होता है, पाट होता है, चलता है ठीक। किंतु सीपीएम सरकार फैक्ट्री बनाता है और काम मिलेगा। ये जो लेकर लड़की जो पास करना होगा, पास करके सब बाहर हो गया, जो काम मिलेगा से अच्छा ही चलता है। वही लिए जमीन दे दिया और आंदोलन पार्टी वो फैक्ट्री बंद कर दिया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब किसानों को यह जमीन वापस मिली तो लोगों ने इसे खेती योग्य बनाने का भरसक प्रयास किया। कई दिनों तक घंटों कुदाल चलाए, ट्रैक्टर दौड़ाई, लेकिन आखिर में हौसले पस्त हो गए। सुब्रतो घोष बताते हैं कि जितनी भी जमीनों पर आपको फसल दिख रही है उनमें से ज्यादातर वो हैं जिनको टीएमसी ने मिला। लोगों को तो जमीन सुप्रीम कोर्ट को वापस देने के बाद ममता जो सम्मान किया है पहले जैसा नहीं हुआ। इसीलिए चासी आधा चासी चाष करने का इंटरेस्ट भी नहीं है। और जितना भी यहाँ 999 एकड़ जो लिया था, इसमें से आधा चासी इधर नहीं रहता है, आधा चासी दूसरा काम में बाहर चला गया। जैसे गोपाल नगर मौजा, सिंगरबेरी मौजा में जो चासी है वो इधर नहीं रहता। उसका ज़मीन इधर है लेकिन चासी नहीं है। इसीलिए चाष नहीं करेगा। उसका घर भी इधर नहीं है, ज़मीन पर पड़ा ही रहता है। सिर्फ 100 एकड़ जो ज़मीन चाष कर रहा है वो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सार ट्रैक्टर ये सब दे रहा है, पहले से दे रहा है। और वो ज़मीन जो चाष कर रहा है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा तृणमूल लीडरशिप जो है वही चाष कर रहा है, क्योंकि वो सरकार से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी ले रहा है, उसी के बाद ही चाष कर रहा है। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही सिंगूर के किसानों के लिए मदद का ऐलान किया, मगर सभी किसानों के लिए नहीं, सिर्फ अनिच्छुक किसानों के लिए, यानी कि जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी जमीन नहीं दी थी। इन्हें महीने में 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 16 किलो चावल और 2000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। मगर बड़ी संख्या उन किसानों की है जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी जमीन दे दी थी। वो कहते हैं कि पीड़ित तो इनमें सारे किसान हैं, चाहे उन्होंने स्वेच्छा से जमीन दे दी हो या उनसे जबरन ले ली गई हो। ऐसा ही तो हुआ। जो लोग जमीन दे दिया है उसको कुछ नहीं मिलता, जो लोग आंदोलन किया है उसी लोगों को सब कुछ मिलता है। महीना में 16 किलो चाल एक माथा पे और 2000 रुपया
आपको नहीं मिलता? हमको नहीं मिलता। वो लोग दिया है, नहीं दिया, उसका साथ नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया। सब आदमी को देना होगा ना, वो लोग को तो ज़मीन दे दिया, बाद में तो ज़मीन वो लोग को तो दिया, तो सब मिलके एक साथ में वो जो 16 किलो चाल 2 किलो 2000 टका सब लोग को ही देना होगा, वो दिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केदारनाथ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स पर सुनवाई करते हुए एक आदेश पारित किया था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिग्रहित जमीन उपजाऊ और मल्टी क्रॉप्ड है। यह गरीब किसानों, कृषि मजदूरों और बटाईदारों की आजीविका से जुड़ी हुई थी। कोर्ट ने इसे पब्लिक पर्पस मानने से इनकार कर दिया क्योंकि यह मुख्य रूप से एक प्राइवेट कंपनी के लाभ के लिए था। ममता बनर्जी ने इस जमीन को वापस से कृषि योग्य बनाने का वादा तो किया, लेकिन प्रयास बस नाम मात्र का ही रहा। वो बहुत कुछ बोला था, कुछ नहीं हुआ। यहाँ लंदन बनेगा, लंदन तो बन गया है। यहाँ ये सिंगूर से ही तो उठा है, और गिरेगा भी वो सिंगूर से ही गिरेगा। ये जिंदगी भर नहीं होगा। ममता दीदी तो जितना बात बोलता है 100 बातों में 90 बात झूठ बोलता है। अब आप सच आप घूम के देखिए, कभी नहीं होगा। बोलने से वो नहीं होगा, और ठीक करने से वो लोग चाष करने के नहीं जाएगा, क्योंकि इस ज़मीन में चाष करने से 10,000 लॉस आता है, तो हम दूसरे खराब ज़मीन में क्यों जाएंगे चाष करने? पहले ये सोचिए। सिंगूर के रहने वाले एक चर्चित डॉक्टर उदयन दास ने अपनी 13 एकड़ जमीन सरकार को दी थी। वो कहते हैं कि जमीन को कृषि योग्य बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। সুপ্রিম কোর্টের রায়তে এগ্রিকালচার জমি করে দেবে বলা ছিল না। সুপ্রিম কোর্টের ছিল যে প্রিভিয়াস যে পজিশনে জমিটা ছিল সেই প্রভিশনে ফিরিয়ে দেওয়া। সব জায়গাতে এগ্রিকালচার ছিল না, কিছু জমি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন তো অলরেডি তো কালের নিয়মে তো ইন্ডাস্ট্রি বেশ কিছু ছিল। দুর্গাপুর রোডের গায়ে, হাইওয়ের গায়ে বেশ কিছু জমি অলরেডি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল মানে কনসার্ন সেখানে ছিল। এটা বলা ছিল যেটা যে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে, প্রিভিয়াস কন্ডিশনে ফিরিয়ে দিতে হবে। তাতে যে বেশিরভাগ জমিটা কৃষিযোগ্য করে দেওয়ার জন্য যে কথাটা বলেছিল সেটা ওরা করতে পারে। ইট ইজ নট পসিবল, ইম্পসিবল, কারণ সেখানে কংক্রিটের লেয়ার আছে 4 ফুট, 3 থেকে 4 ফিট। জমির ল্যান্ড অনেক উঁচু হয়ে গেছে, স্বাভাবিক যে জলের যে ধারাটা সেটা করা যাচ্ছে না, ড্রেনেজ সিস্টেম ঠিক নেই, ড্রেনেজ সিস্টেমের ভিতরে কংক্রিট হয়ে গেছে, এটা কোয়াইট इम्पॉसिबल। लोगों ने एक चीज को स्वीकार कर लिया है कि उनका उद्धार तभी हो सकता है जब यहाँ कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाई जाएगी, क्योंकि जमीन पर खेती तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ममता बनर्जी ने कृषि और उद्योग दोनों को साथ में बढ़ावा देने का वादा किया था, लेकिन यह सिर्फ वादा ही रह गया। ওনার জেদ, উনি ওই যে বলেছেন এখানে এগ্রিকালচারই হবে, ওনার জেদ, যেটা ইন্ডাস্ট্রি করবে, হবে না, করতে দেবো না, কারণ ফায়দা নেই তো। এখানে যদি ইন্ডাস্ট্রি হয়ে যায় তাহলে ও যে কারণে যে ইন্ডাস্ট্রিটা করতে দিল না সেটাতে যে প্রমাণ হয়ে যাবে যে উনি ঠিক ছিলেন না। সুতরাং উনি কখনোই এটা করতে দেবেন না, ওনার জামানাতে উনি কখনোই এখানে ইন্ডাস্ট্রি করতে দেবে না, কেন এটা দিয়ে প্রুভড হয়ে যাবে যে ইন্ডাস্ট্রিটাই এখানে করা যেত, এগ্রিকালচারটা না, এটা তো প্রুভড হয়ে যাবে। তাহলে ওনার তো এটা ফেলিওর যে আমি যেটা করেছিলাম অন্যায় করেছি। আজকে উনি যে আন্দোলন করেছিলেন সেই আন্দোলন আজকে ইতিহাস বইতে চলে এসছে, ক্লাস 5, ক্লাস 6, 7, 8 বইতে চলে এসেছে সিঙ্গুর আন্দোলন। আজকে যারা সেই আন্দোলনের মাথা বলে যাদেরকে গৌরবান্বিত করেছিল তারা আজকে জেলে গিয়ে বসে আছে। অনেকে দল ছেড়ে এই দল চলে গেছে, অনেকে দলের বাইরে চলে গেছে। দুধকুমার ধারার নাম আছে ওখানে, পার্থবাবুর নাম আছে ওখানে, তারা তো সব কোথায়? ঠিক আছে, তারা তো ঠিক জায়গায় নেই। তাপসী মালিকের বাবা কোথায়? তাপসী মালিকের যে ঘটনাটা ঘটলো তার বিচার কোথায় হলো? বিচার তো হয়নি, পেল না তো তারা বিচার। তাহলে আসল যে সলিউশন তারা কিন্তু কিচ্ছু হয়নি, খালি সিঙ্গুরকে নিয়ে রাজনীতি হওয়া ছাড়া কিচ্ছু হয়নি। আর সিঙ্গুরে কিছুতেই উনি ইন্ডাস্ট্রি করতে দেবেন না, কারণ ইন্ডাস্ট্রি করলেই কিন্তু ওনার এই যে সিঙ্গুর আন্দোলন ছিল সেটা যে ভুল ছিল সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে। यहाँ अधिकांश लोग मजदूर एवं कृषक वर्ग से हैं, इसलिए उनके अकेले का बस का नहीं कि वो यहाँ पर इंडस्ट्री लेकर आएं। अगर कंपनियों को अप्रोच करने में वो सफल भी रहे तो क्या सरकार एग्रीकल्चरल लैंड पर यह परमिशन देगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। चाहे किसान खुलकर कुछ बोलें या ना बोलें, सबकी यही इच्छा है कि ज़मीन पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगनी ही चाहिए।
হ্যাঁ, আমরা গোড়া থেকেই চাইছি কারখানা হোক, এই সরকার এসেছে, এই সরকারও করুক। এখন যারা অনিচ্ছুক চাষি ছিল তারাও চাইছে কারখানা হোক, অনিচ্ছুক চাষিরাও চাইছে কারখানা হোক, ইচ্ছুকরা তো চাইছেই, কিন্তু অনিচ্ছুকরাও চাইছে যে এইখানে কারখানা হোক। बीते 2 दशकों में यहाँ के लोग खेतिहर किसान से पलायन करने वाले मजदूर बनकर रह गए। कहने को तो उनके पास कई बीघा जमीन है, लेकिन अधिकांश बंजर पड़े हैं। 28 जनवरी को ममता बनर्जी ने सिंगूर में एक रैली को संबोधित किया था। उन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के संतुलन पर जोर दिया, लेकिन उस जमीन पर किसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। वहीं 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिंगूर में एक सभा को संबोधित किया था, लेकिन वादा उनकी तरफ से भी कुछ नहीं किया गया। सिंगूर के लोगों ने अब इसको ही अपनी नियति मान ली है, और इस नियति में लिखा है पलायन, मजदूरी और एक दर्द जो गहरे जख्म की तरह उनसे चिपका हुआ है।